बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने नफरत फैलाने वाले कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी एफआईआर में नामजद किया है। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर से अब ओवैसी भड़क उठे हैं। उन्होंने एक के बाद एक 11 ट्वीट कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको बताते हैं ओवैसी के वो 11 ट्वीट्स क्या हैं। आपको बता दें, ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, मुझे एफआईआर की एक कॉपी मिली है। ये मेरी देखी हुई पहली प्राथमिकी है जो ये स्पष्ट नहीं कर रही है कि अपराध क्या है। उन्होंने कहा कि हम इससे भयभीत नहीं होंगे। ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में यति, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने का साहस नहीं है। मामले में देरी और कमजोर प्रतिक्रिया का यही कारण है। ओवैसी ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस शायद हिंदुत्ववादी कट्टरपंथियों को ठेस पहुंचाए बिना इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तरीका सोचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस दोनों पक्षवाद या फिर संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। एक पक्ष ने खुले तौर पर हमारे पैगंबर का अपमान किया, जबकि दूसरे पक्ष का नाम बीजेपी समर्थकों को समझाने और ऐसा दिखाने के लिए दिया गया है कि दोनों पक्षों में अभद्र भाषा थी। पांचवें ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि मेरे मामले में एफआईआर ये भी नहीं कह रही कि आपत्तिजनक क्या था। छठे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, यति, जनसहार, संसद गैंग, नुपुर, नवीन जिंदल आदि कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते इसके आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हल्की फुल्की कार्रवाई तब भी की गई जब हफ्तों तक आक्रोश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा या कोर्ट की पुलिस पर सख्ती की बात हुई। अपने 7वें ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, इसके विपरीत मुस्लिम छात्रों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को केवल मुस्लिम होने के चलते जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आगे लिखा कि हिंदू संगठनों की एक संस्कृति है जहां अभद्र भाषा और उग्रवाद को प्रमोशन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। उदाहरण के लिए योगी की नफरत को लोकसभा सीट और सीएमशिप के साथ पुरस्कृत किया गया। ओवैसी ने कहा कि मोदी के नफरत भरे भाषणों को इसी तरह पुरस्कृत किया गया। वास्तव में जिन लोगों ने मुझे गोली मारने की कोशिश की, उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा इसलिए किया ताकि वो प्रमुख हिंदुत्व राजनेता बन सके। ये संस्कृति खत्म होनी चाहिए। अपने अगले ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि जहां तक मेरे खिलाफ प्राथमिकी का सवाल है, हम अपने वकीलों से परामर्श करेंगे और जब भी जरूरत होगी इसका समाधान करेंगे। हम इन हथकंडों से नहीं डरेंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने वाले अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले की तुलना नहीं की जा सकती। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यति नरसिम्हानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की है और इसी बात पर अब ओवैसी भड़क उठे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।